हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फंक्शन, कंट्रोल एंड डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत एड्रिनल हार्मोन्स की स्टडी करेंगे। एड्रिनल हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसलिए इसे एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड के लोकेशन और स्ट्रक्चर को समझेंगे, जिससे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन की जानकारी होगी। इन्हें हम एड्रिनल हार्मोन्स कहते हैं। एक साथ इनके फंक्शन, कंट्रोल और इनके इम्बैलेंस से होने वाले डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। एड्रिनल हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी के एसेंशियल हार्मोन्स हैं, यानी कि आवश्यक हार्मोन हैं जो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस जो होता है एक प्रकार का स्टिमुलस है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। इनको रेगुलेट करता है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को एड्रिनल हार्मोन्स रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है डिफिनेशन। एड्रिनल हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उनमें रिलीज होते हैं और बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, जैसे अभी हमने देखा इम्यून रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। फर्स्ट देखते हैं लोकेशन। एड्रिनल ग्लैंड्स दो स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड होती हैं जो किडनी के ऊपर लोकेट होती हैं। प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। हमारी बॉडी में दो किडनी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इन किडनी के ऊपर एक यानी कि टोटल दो एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका शेप जो होता है ट्रायंगुलर होता है या हेड के समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। एड्रिनल ग्लैंड दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब हम एड्रिनल ग्लैंड का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं या कट करके देखते हैं तो इसमें हमें दो पार्ट्स दिखाई देते हैं। जो आउटर पार्ट्स होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। चूँकि ये एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है, इसलिए इसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जबकि जो मिडिल का पार्ट है या इनर पार्ट है यह मेड्यूला कहलाता है, और एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला होने की वजह से इसे हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। इस प्रकार एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है और मिडिल पार्ट या इनर पार्ट जो होता है एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है। आइए इन्हें हम समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है और ये 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। और ये जो लेयर्स हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ये फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, 3 लेयर्स में डिवाइड है। पहला लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये सबसे आउटर लेयर होता है कॉर्टेक्स का, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है जोना फेसिकुलेटा। ये मिडिल लेयर है कॉर्टेक्स भाग का, जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है। नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस। ये सबसे इनर पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, एंडोजेंस हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये सभी हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला जो होता है वो ग्लैंड के इनर पार्ट में या मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये कैटेकोलमिन्स यानी अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन जैसे एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इन हार्मोन्स को हम एक साथ एड्रिनल हार्मोन्स कहते हैं। इन हार्मोन्स के फंक्शन, कंट्रोल और इनके इम्बैलेंस से होने वाले डिसऑर्डर को समझेंगे। सबसे पहले हम इनके फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। फर्स्ट हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन किडनी को सोडियम और वाटर रिटेन करने का सिग्नल करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है एक सिग्नल भेजता है, जिसके माध्यम से जो किडनी है सोडियम यानी कि सॉल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का सिग्नल करता है
और पोटेशियम को एक्सक्रीट यानी कि बॉडी से बाहर निकालने का सिग्नल देता है। ये हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब बॉडी में ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये किडनी को सिग्नल देता है कि वाटर और सॉल्ट को क्या करें, रीऑब्जर्व करें, और साथ ही साथ पोटेशियम को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करें। जब ये सोडियम और वाटर को रीऑब्जर्व करते हैं तो ब्लड में सोडियम और वाटर की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो हाई हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और जो ब्लड प्रेशर लो था वो मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है। नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जब हमें लॉन्ग स्ट्रेस हो जाता है तो ऐसे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉन्ग टाइम स्ट्रेस मतलब जो लंबे समय के लिए होता है, जैसे जॉब नहीं लग रही है, जॉब का स्ट्रेस हो गया, घर में लंबे समय तक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऐसा स्ट्रेस जो हमारे दिमाग में या जहन में लंबे समय तक के लिए होता है, तो ऐसे कंडीशन में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है लीवर द्वारा जो प्रोटीन है, बॉडी में फैट है और कार्बोहाइड्रेट है, इनको डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद इनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ मतलब शुगर का लेवल इंक्रीज हुआ। साथ ही साथ जो लॉन्ग टाइम का स्ट्रेस होता है उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस करता है, यानी कि दबा देता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको भी कम कर देता है। इसलिए हमें लंबे समय तक स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है एंड्रोजन। एंड्रोजन्स हार्मोन जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है मेल में अधिक सीक्रेट होता है, जबकि फीमेल में कम सीक्रेट होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन द्वारा भी सीक्रेट किए जाते हैं, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करते हैं, जैसे मेल में मसल्स का ग्रोथ, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारीपन, ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है एड्रिनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन हार्मोन या नॉर एड्रिनलिन, जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक रिस्पॉन्स के लिए रिलीज होता है। ऐसे कंडीशन में बॉडी को अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, बॉडी में केमिकल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। क्योंकि ये इमरजेंसी के समय रिलीज होता है, इसलिए बॉडी को क्या करता है, जो एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे बॉडी मूवमेंट तेज़ी से हो सके, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो तेज हो सके। लीवर में प्रेजेंट ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। अब एनर्जी जनरेट करने के लिए जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो क्या करता है, जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, जो कि जो एड्रिनलिन हार्मोन है कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो एड्रिनल मेड्यूला से। ये हार्मोन्स शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में रिलीज होता है या इमरजेंसी के समय रिलीज होता है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है या ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ जो ब्लड होता है उसको क्या कर देता है, जो हार्ट है उसके रेट को बढ़ा देता है, जो ब्लड पंपिंग की रेट है उसको इंक्रीज कर देगा, जिससे जो ग्लूकोज है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा और मसल्स तक पहुंचेगा, तेज़ी से पहुंचेगा, फास्ट मूविंग करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया है, और मसल्स तक पहुंचकर इन्हें ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई करेगा, जिससे जो मसल है वो अत्यधिक जल्दी से क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, क्विक एक्शन ले सके, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ सके।
तो इस प्रकार जो है एड्रिनल हार्मोन्स का फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स, यानी कि एड्रिनल हार्मोन्स का कंट्रोल। एड्रिनल हार्मोन्स का कंट्रोल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। एड्रिनल हार्मोन्स का कंट्रोल कॉम्प्लेक्स फीडबैक लूप्स और सिग्नलिंग पाथवे से होता है। यह मैकेनिज्म इंश्योर करते हैं कि स्ट्रेस रिस्पांस और मेटाबॉलिक फंक्शन ठीक से रेगुलेट होते रहिए। आइए हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं। चूँकि जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो इनका कंट्रोल भी दो पाथवे से होगा। फर्स्ट देखते हैं जो एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले हार्मोन होते हैं, जैसे एड्रिनलिन हार्मोन जो इमरजेंसी के समय रिलीज होते हैं, इनका कंट्रोल देखते हैं। इनका कंट्रोल जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। ये हार्मोन्स स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन मेड्यूला को स्टिमुलेट करता है, जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होते हैं हार्मोन उनको रिलीज करते हैं। देखिए क्या होगा, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस जो है डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। जब हाइपोथैलेमस को शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी सिचुएशन का पता चलेगा, तब ये हार्मोन तब ये सिग्नल जो होंगे वो रिलीज होंगे और एड्रिनल मेड्यूला को सिग्नल भेजेंगे, जिससे एड्रिनल मेड्यूला जो है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। देखिए अब ये दूसरे वाला जो पाथवे है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, इस पाथवे में 3 ग्लैंड शामिल होते हैं, हाइपोथैलेमस और एंटेरियर पिट्यूटरी और साथ ही साथ जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। फर्स्ट देखते हैं हाइपोथैलेमस स्ट्रेस या लो ब्लड कॉर्टिसोल लेवल को डिटेक्ट करता है और कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस को जब बॉडी में कोई भी प्रकार का स्ट्रेस या लो ब्लड प्रेशर महसूस होता है तो ये CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड CRH के रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। देन जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो CRH से इन्फ्लुएंस होकर ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है जो कॉर्टिसोल रिलीज करता है। अब ये ACTH हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन जो हैं वो रिलीज होंगे। देखिए दो पाथवे किस प्रकार से चल रहे हैं, एक बार समराइज करते हैं। जब एड्रिनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करना हो, जैसे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस मिली कि बॉडी में कोई प्रकार की इमरजेंसी है या फिर कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, तब हाइपोथैलेमस ऐसे स्टिमुलस पाकर एक प्रकार का नर्वस सिस्टम के द्वारा सिग्नल भेजता है एड्रिनल मेड्यूला से, जिससे एड्रिनल मेड्यूला क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जबकि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसको हाइपोथैलेमस द्वारा सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पोर्शन को सिग्नल भेजना पड़ता है। देन एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजेगा, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जैसे ग्लूकोकॉइड्स हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। हाई कॉर्टिसोल लेवल, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होता है उनका ओवर प्रोडक्शन होने लगता है या स्ट्रेस जो होता है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये हार्मोन जो होते हैं रिलीज हुए रहते हैं, तब हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है और हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है, जो CRH यानी कि जो CRH हार्मोन है और जो ACTH हार्मोन है इनके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। इसका मतलब यह है कि
हार्मोन जो होता है वो मेंटेनिंग होता है, बैलेंस मेंटेनिंग होता है। देखिए क्या हो रहा है, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सा हार्मोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं, इनका ओवर प्रोडक्शन होगा, तब ये सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि डिटेक्ट कर लेता है कि हार्मोन का जो है ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तब एक नेगेटिव फीडबैक जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सा हार्मोन देता है हाइपोथैलेमस को, जिससे हाइपोथैलेमस जो होता है CRH हार्मोन यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको रिलीज करना इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। और इनहिबिट किया CRH को, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, जिससे ये ACTH हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो है उनका प्रोडक्शन जो है बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही लेवल जो स्ट्रेस लेवल है वो फिर से अगर चालू होती हैं या स्ट्रेस आता है, तो फिर हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करके ये हार्मोन जो है रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो दूसरा एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, ये भी एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं। जब एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन जैसे एड्रिनलिन हार्मोन का सिग्रेशन ओवर प्रोडक्शन होने लगते हैं, तब ये नेगेटिव फीडबैक देगा डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को, जिससे हाइपोथैलेमस जो है ये सिग्नल जो है उसको सिग्नल ट्रांसमिट करना जो है उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। इस प्रकार इन हार्मोन्स का क्या होता है, बॉडी में कंट्रोल होता है और बॉडी में इन हार्मोन्स का बैलेंस जो है बना रहता है। जब ये ग्लैंड्स या हार्मोन्स जो होता है, ये जो मैकेनिज़्म होता है ठीक से परफॉर्म नहीं करते, तब जो हार्मोन्स हैं उनका ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा, या तो इन हार्मोन्स की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएगा बॉडी में। चलिए इन डिसऑर्डर के बारे में समझते हैं। फर्स्ट डिसऑर्डर है एल्डोस्टेरोन हार्मोन से होने वाला डिसऑर्डर। पहला है एक्सेस यानी कि अधिकता से। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी, तब प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसे हम कंस सिंड्रोम कहते हैं, इस प्रकार का डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का डिसऑर्डर जो है वो एड्रिनल ट्यूमर की वजह से या एड्रिनल हाइपरलिज्म की वजह से दिखाई देता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होता है, साथ ही साथ जो पोटेशियम का लेवल होता है वो लो हो जाती है, मसल जो होता है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और ज़्यादा जो यूरिन होता है वो बनता है और सीक्रेट होने लगता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के एक्सिस से। नेक्स्ट देखते हैं इनके डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो इनके डिफिशियंसी से एडिशन डिसीज़ होता है। एडिशन डिसीज़ जो होता है ये एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स दोनों के डिफिशियंसी से होता है। इनके सिम्टम्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, मसल जो होता है वीक हो जाता है, और वेट जो होता है वो लूज़ होने लगता है। साथ ही साथ जो बॉडी होती है हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। इनके एक्सिस से कुजिंग सिंड्रोम होता है। कुजिंग सिंड्रोम जो होता है, इनमें जो बॉडी होती है उनमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, जो शुगर लेवल है वो भी हाई हो जाता है, साथ ही साथ जो हमारा वेट गेन है वो भी होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग, जैसे एडिशन डिसीज़। एडिशन डिसीज़ जो होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी से होता है। इसमें बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, वेट जो होता है वो लॉस होने लगता है, और साथ ही साथ बॉडी जो कैसे हो जाएगी, डिहाइड्रेट भी होने लगती है। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता से फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है। इस सिंड्रोम में जो ओवरी का नॉर्मल साइज होता है वो बढ़कर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल
इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ग्रोथ हैं वो क्या होने लगती हैं, एक्सेस होने लगती हैं, अधिक होने लगती हैं, फेस में एक्ने आ जाती हैं और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का सामना जो है फीमेल को करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी। इनके कमी से, एंड्रोजन हार्मोन की कमी से कॉन्जेनिटल जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया नामक डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में डिले प्यूबर्टी यानी कि जो प्यूबर्टी हैं वो क्या हो जाती हैं, देर में आती हैं और इनफर्टिलिटी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, इनकी अधिकता से एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। ज़्यादा एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन से एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ हाइपरटेंशन होता है। इन हार्मोन्स के हाई लेवल से ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, जो हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। इनके डिफिशियंसी से होने वाले डिसऑर्डर देखते हैं। एक होता है क्रोनिक फिटिग। क्रोनिक फिटिग क्या होता है, मतलब अत्यधिक थकावट लगने लगता है। इन हार्मोन्स की कमी से एनर्जी लेवल जो होता है वो गिर सकते हैं, जो कि फैटीज और वीकनेस का कारण बन सकते हैं। शरीर जो होगा कमज़ोर हो जाएगा, जिससे अधिक थकान जो है हमें महसूस होने लग जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूज़न। एड्रिनल हार्मोन्स बॉडी के क्रूशियल फंक्शन को मेंटेन करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण फंक्शन को मेंटेन करते हैं, जैसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, जिनका रेगुलेशन हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है और ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। एड्रिनल हार्मोन्स इम्बैलेंस होने पर सीरियस हेल्थ इशू कॉज कर सकते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से इन डिसऑर्डर को मैनेज किया जा सकता है और इन डिसऑर्डर से मुक्ति पाई जा सकती है। लास्ट देखते हैं रेफरेंस। टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी R.H. विलियम्स, मेडिकल फिजियोलॉजी by W.F. Ganong. Thank you for watching.